गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, मैं समय का बड़ा पाबंद हूँ। कोई भी इतना समय का पाबंद नहीं रहता, पर जिसने समय की कीमत समझ लिया वही कामयाबी पाया। आपके मनुष्य रूपी मंदिर में सुनहरा मौका मिला है, प्रभु का मिलन का समय। अगर अब आप चूके तो युग युगान तक पछताते रहोगे। निंदा से ना डरियो कोई जल की धार, निंदा से जो डरती मीरा कैसे होती पार। निंदा छोटी मोटी चीज नहीं है, ये सफाई करती है। निंदक का आदर करो, निंदक से घबराओ मत, वो बड़ा सहयोगी है। अपने आप को वो नरक चला जाएगा पर आपकी सफाई कर देगा। सूरज में दरार पड़ रही है, जब उसकी गर्मी फैलेगी तो शराबियों मांसाहारियों के शरीर गर्मी से गलने लगेंगे और स्त्रियों के 6 महीने के गर्भ गिर जाएंगे। हार्ट अटैक की घटनाएं बहुत होंगी, हाहाकार मचेगा। कोई भी कहीं खाता पीता है तो उसका बदला देना होता है। लोग खाते समय इसका तनिक भी ध्यान नहीं देते। खूब मौज में सभा सोसाइटी में बैठ बैठ कर खाते हैं, किंतु इन सब का बदला देना पड़ेगा। यहाँ तक कि कोई साधक किसी अच्छे सत्संगी के यहाँ भी खाता है तो उसे उसका बदला देना पड़ता है। समय निकलता जा रहा है, भजन कर लो। समय कभी इंतजार नहीं करेगा कि मैं रुका हुआ हूँ, तुम भी ठहर जाओ। धीरे धीरे आयु खत्म होती जा रही है, देखते देखते अंत समय आ जाएगा। फिर तुम कहोगे कि क्या हो गया, जो होना था वही हुआ। अब तुम रोज चिल्लाओ, कुछ नहीं होने वाला। अपनी अपनी रहनी बना लो, अपने को सुधार लो तो भजन साधन का रास्ता बहुत सहज और आसान है। आप रहनी नहीं बनाते हो, इसलिए यह मुश्किल है। नाम का एक तिनका भी अगर घट में प्रकट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जब गुरु की कृपा से घट पर नाम प्रकट हो जाता है तो ऊपर के मंडलों की सभी धुनों की झनकारें आने लगती हैं। इस नाम को सुनकर सूरत के ऊपर लदे पाप पुण्य नाश होने लगते हैं। तुम 40 साल तक हमारे आगे पीछे दाएं बाएं घूमते रहो, फिर जाकर हमारी एक बोली समझ पाओगे। ऐसे दिव्य पुरुष का जन्म भारतवर्ष में हो गया है जो गौ कटना बंद करवा देगा, राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत कर देगा, परिवार नियोजन बंद करवा देगा। उसके द्वारा जमाने में ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे जिसकी अभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उस बड़े कार्यक्रम की प्रतीक्षा करो जब एक मैदान में 10 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे। ब्रह्मा विष्णु भी होंगे, 33 करोड़ देवता भी होंगे और शंकर भगवान की भी उपस्थिति रहेगी। उस समय जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश को प्रसन्न किया जाएगा। सत्संगियों के गिरने के 2 रास्ते हैं, एक तो पराया धन और दूसरा पराई स्त्री। इन दोनों से अगर बच जाए तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मनुष्य की खून और पशुओं के खून में बड़ा अंतर है। दोनों का खून जब मिल जाता है तब कीटाणुओं में युद्ध हो जाता है। जब पशुओं के कीटाणु मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाएंगे तो बुद्धि पशुओं के समान हो जाएगी
दवा इंसानों की खाओगे, बीमारी लग गई जानवरों की, तो कैसे दूर होगी। आगे एक बहुत जालिम आदमी आएगा, वो इतना जालिम होगा कि उसके आगे पीछे किसी का वश नहीं चलेगा। वो जो कुछ चाहेगा वो करेगा। वो अकेले ही राजनीति के बुरे लोगों को एवं बुरे आचरण के महंतों को तहस नहस कर देगा। मैं सबका पैंट उतरवा दूंगा। हम लोगों का अपना पहनावा है, अपनी पोशाक है जिसे धारण करना चाहिए। जब तक विदेशी खान पान, पहनावा, रहन सहन हम लोगों का रहेगा, तब तक हमारा सुधार मुश्किल है। आगे सिर ढकने का नियम बन जाएगा। गेट पर लिखकर टांग दिया जाएगा कि वही सत्संग में यहाँ बैठ सकता है जिसका सिर ढका हो। शराबी, कबाबी, जुआरी, रिश्वती, झूठे, व्यभिचारी कभी घर, समाज व देश का कल्याण नहीं कर सकते। मोह माया में ज्यादा फंसोगे तो निकल नहीं सकते। घाट पर बैठोगे, मन को रोककर बुद्धि चित्त को एकाग्र करके सुमिरन, ध्यान और भजन करोगे तो दया मिलेगी। भजन रोज करो। जिस प्रकार खाना रोज खाते हो, पानी पीते हो, उसी प्रकार भजन नित्य नियम से करना चाहिए। अंत समय में भजन ही तुम्हारा साथ देगा। सभी महात्माओं ने भजन पर जोर दिया है। दूसरी बात, वाद विवाद से बचो। वाद विवाद विष घना। कोई बकता है तो उसे बकने दो, तुम चुप हो जाओ। ये जड़ी बूटी है, इसे हमेशा अपने साथ रखो। जब कोई अप्रिय बोले तो चुप हो जाओ। दोनों बोलने लगे तो झगड़ा हो जाएगा। साधक जो विचारवान होते हैं वे कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। एक स्त्री परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आकर सामने खड़े रोने लगी, क्योंकि शादी के 10 साल हो गए, उसे बच्चा नहीं था। स्वामी जी ने उसे समझाया कि इतने जन्मों में तुमने बच्चे पैदा किए, अभी तक मन नहीं भरा। भगवान का भजन कर ले, जो शांति मिलेगी वह बच्चों में, संसार में नहीं। लोग विदेशी दूतावासों तक मेरे संदेश को पहुंचा दें कि विश्व में क्या होने जा रहा है। अन्न की कमी होगी, राजनीतिक नेताओं का महत्व और प्रभुत्व कम होगा, समाचार पत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, मुस्लिम राष्ट्र आपस में लड़ जाएंगे और काफी जनहानि होगी। गुरु हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो एक चेतन शक्ति है जो कण कण में व्याप्त है। गुरु का स्वरूप हर मंडल में मिलता है और वो सब कुछ जानता है। विश्व की सुरक्षा परिषद अमेरिका से उठकर भारतवर्ष में चली आएगी। भारतवर्ष में कानून बनेगा और वो विश्व के सभी देशों में लागू किया जाएगा। भारतवर्ष एक नए संविधान का निर्माण करेगा। राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत होगी। विदेशों से लोग भागकर भारत में आएंगे और इन भाषाओं को सीखेंगे। महापुरुषों की मिट्टी को लेकर माथे में लगाएंगे, फिर शांति मिलेगी। जय गुरुदेव।